मदरसा एजुकेशन। सर, मदरसे का नाम सुन करके हमारे कुछ साथियों के तन बदन में आग लग जाती है। नारा कितना बड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलेंगे। वो इन प्रधानमंत्री का नहीं था जो आज है, वो पुराने वाले प्रधानमंत्री जी ने बनाया था और इन्होंने अभी उसे विड्रा भी नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो दूसरे में कंप्यूटर। और इन नारों के बीच प्रधानमंत्री बार बार ये जिक्र करते रहते थे कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों ने ठगा है और वोट बैंक की तरह 60 साल तक इस्तेमाल किया है। उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रगति के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और वो नारों के साथ ये भी कहते हैं कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहता हूं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने उन नारों की पोल खोलकर रख दी है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को जरूर देखिए और तब जाकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं और ठग रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा का प्रावधान है। सर, 2014 के नवंबर में जब हम राज्यसभा के सदस्य बनकर के आए तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की तरफ से एक पत्र मिला हमें कि आप इतने जिलों में, 7 जिले हमें आवंटित किए गए थे, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी निगरानी समिति के सदस्य हैं। हालांकि वो 6 साल हमारे पूरे हो गए, एक भी मीटिंग किसी जिले में नहीं हुई, न किसी ने बुलाया। आज तो यह पता भी नहीं है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की जो समीक्षा का प्रावधान सरकार ने कर रखा था वो जारी है भी या नहीं है। और एक और बात बताऊं सर, मैं, एक समिति है दिशा जो जिला स्तर पर काम करती है और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा दिशा की बैठक में होती है। साल में 1 या 2 बार कम से कम वो दिशा की बैठक होती है। ग्रामीण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय उस दिशा की बैठक का आयोजन करता है, उसको संचालित करता है। उसके अंदर केंद्र सरकार की 41 योजनाएं दी गई हैं जिनकी समीक्षा होगी। और मैं बड़े दुख के साथ यह कहता हूं माननीय उपसभापति जी कि उसके अंदर अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित एक भी योजना नहीं है जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर दिशा की बैठक में होती हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि कम से कम आप अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन उनकी योजनाओं की समीक्षा के बारे में तो कुछ कदम उठाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है दोस्तों, शायद आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। इतना ही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस साल का बजट बनाया है, जब वित्त मंत्री पेश कर रही थी इस बजट को, तो मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप को ही काटा गया है, उस पर ही कैची चली है। नहीं, अभी तो प्री मैट्रिक हो या जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या फिर उसके बाद आप बात करें मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, जो बच्चे गरीबी में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरीके से पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, लेकिन उन पर कैची चला दिया गया है। स्टाइपेंड स्कॉलरशिप जो मिलता है उसको पूरी तरीके से कटौती कर दी गई है। लेकिन इतना ही नहीं, आगे ये भी देखिए कि जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनके फंड में कितनी कटौती की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्था, इनके भी फंड काट दिए गए हैं। और किस तरह से वहां पे यूनिवर्सिटी चल रही है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, दंग रह जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों को, जो माइनॉरिटी के थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उन्हें मिलती थी। 8वीं क्लास तक के बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अचानक बंद कर दी गई और बजट आने से पहले बंद कर दी गई। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो हमारे रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं हमारे बच्चे, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप अभी 2 महीने पहले ही ऐलान हो गया, बजट आया भी नहीं था, उससे पहले ही बंद कर दी गई। सर, 2 संस्थाएं हैं इस देश के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया का तो जो करेक्टर है
वो माइनॉरिटी कैरेक्टर कमीशन के द्वारा दिया गया है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो कैरेक्टर है वो कोर्ट में चैलेंज है। बहरहाल ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें लगभग 50% छात्र जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के, खासतौर से मुसलमानों की उसमें अधिकता है, वो पढ़ते हैं। पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बजट था, जो यूजीसी की ग्रांट थी, वो 68 करोड़ कम कर दी गई, 69 करोड़ 68.72। और अलीगढ़ का जो बजट था या जो अनुदान था वो 305.37 इतने करोड़ रुपए कम कर दिया गया। आज उन विश्वविद्यालयों की हालत ये हो रही है सर कि अगर वहां खिड़की भी टूट जाती है तो उसकी मरम्मत का पैसा नहीं है। चाय पानी तो छोड़िए जो दफ्तरों में होता है, ऐसी स्थिति है। और नारा कितना बड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलेंगे। सरकार की ये पक्षपातपूर्ण नीति बंद होनी चाहिए। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये मुहावरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठता है। एक तरफ वो कहते हैं कि मुसलमानों को छला गया है, उस छल में छेद करना है। जब दूसरी बार सत्ता में आए थे तो जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को छला गया है, उस छल में छेद करना है। लेकिन क्या ऐसे छल में छेद होगा कि जो पिछली सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही थी, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो फंड दे रही थी, उस फंड में भी कटौती कर दी गई है। ऐसे क्या मुसलमान तरक्की करेगा, क्या आगे बढ़ेगा? और अंत में सवाल यही कि क्या मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करके और मुसलमानों के विकास के बिना इस देश की तरक्की मुमकिन है, विकास मुमकिन है? आप कैसे देखते हैं? आप अपना कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।